हेलो एवरीवन, मैं देवेंद्र मंडल, मोटिवेशनल स्पीकर, थिंकर, फिलोसोफर एंड नेटवर्क मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर। मैं आज आपके बीच एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर के खड़ा हूँ। वो ये टॉपिक है कि अगर आप अपने ड्रीम को सेट किए हैं और उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके मन में ये चल रहा है कि भाई क्या करें जिससे कि मेरा ड्रीम पूरा हो, कौन सा ऐसा काम करें, क्या चीज़ जीवन में अपनाएं जिससे कि मेरा जल्दी से जल्दी हर ड्रीम, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा ड्रीम आपका पूरा हो, तो मैं आपके बीच एक यूनिक वीडियो लेकर के सामने आया हूँ। पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टॉप बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन सारे लीडर्स के कहे हुए बातों को, बोले हुए सेंटेंसेस को एक जगह एकत्रित करके मैं आज आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर के आया हूं, जो कुछ इस प्रकार है कि आप अपने लक्ष्य को कैसे पूरा करेंगे, अपने ड्रीम को कैसे फुलफिल करेंगे, आपका जो सपना है उसको आप अपने जीवन में कैसे साकार करेंगे। तो आप अगर अपने सपने को जीवन में साकार करना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में ये 4D अपनाना पड़ेगा। डी मीन्स देवेंद्र मंडल नहीं, 4D का मतलब कुछ और है जो मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा। जो आप बोर्ड पर ये देख भी रहे हैं कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला है कि जीवन में अगर आपको कामयाबी चाहिए, अगर आप किसी काम में सफल बनना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में एक ड्रीम रखना होगा। और इंसान जानवर में सिर्फ यही एक फ़र्क है कि जानवर सपने नहीं देखते हैं, इंसान अपने लाइफ में सपने सजा सकते हैं, उन सपनों के लिए उचित प्रयास कर सकते हैं, थिंकिंग कर सकते हैं। याद रखिए, हम लोग इंसान हैं और हमारे पास ड्रीम होना चाहिए, ऐसा ड्रीम जो हमारे फैमिली से जुड़ा हुआ, जो हमारा इमोशन से जुड़ा हुआ हो। इमोशनल ड्रीम जीवन में होना बेहद ज़रूरी है। दूसरा है डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण, कि जो हम ड्रीम पाले हुए हैं, जो हम सपने सजाए हैं, उन सपनों के लिए कितना समर्पित हैं। समर्पण का मतलब क्या होता है? दिन का 24 घंटा एक भिखारी के पास में भी होता है और एक अरबपति के पास में भी वही 24 घंटा होता है। लेकिन कौन आदमी किस चीज़ के लिए कितना डेडिकेटेड है, उनके अंदर में कितना डेडिकेशन है, समर्पण कितना है। समर्पण का एक उदाहरण मोटे भाषा में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपनी ज़िंदगी की बात बताता हूँ। एक वक्त था जब मेरी बहन की शादी थी, उस समय शादी को प्राथमिकता कम दे करके मैंने अपने काम को प्राथमिकता दिया। घर में बहुत सारी तैयारियां होनी थी, जिस तैयारी को करने के लिए मुझे इनवाइट किया गया, मुझे बुलाया गया, मैं उस चीज़ को इग्नोर करके कुछ पल के लिए मैंने अपने बिजनेस में ज़्यादा टाइम दिया, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मेरा बिजनेस अच्छा रहेगा, अगर हम ड्रीम को पूरा करेंगे तो उस ड्रीम के सहारे मेरी बहन की शादी भी बहुत अच्छे ढंग से हो पाएगी। तो याद रखिए, आपका काम के प्रति समर्पण कितना है, इस पर निर्भर करता है आपका जीवन में लक्ष्य का पूरा होना। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, डिटर्मिनेशन, मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति, एक मजबूत इच्छा शक्ति, एक मजबूत इरादा। इसका जीता जागता उदाहरण है द माउंटेन मैन दशरथ मांझी। जब बात आती है दशरथ मांझी की तो आपका रूह कांप उठता होगा। क्यों मेरा रूह कांप जाता है? क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जिनका ना कोई कोच थे, ना कोई मोटिवेटर थे, ना कोई था उनके ज़िंदगी में। सिर्फ उनका डिटर्मिनेशन इतना मजबूत था, दृढ़ इच्छा शक्ति, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बहुते दंगल चलेगा रे तोरा हमरा में। तो ये था दशरथ मांझी का डायलॉग, और उस डायलॉग को आप याद करिए। ठीक उसी तरह दशरथ मांझी की तरह हमारे आपके अंदर में एक डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि जो मेरा सपना है, जो मेरा ड्रीम है, उस ड्रीम के लिए लगातार अनवरत अथक प्रयास की ज़रूरत है, एक मजबूत डिटर्मिनेशन के साथ। एंड फोर्थ पॉइंट है डिसिप्लिन, अनुशासन। कहाँ पर अनुशासन जरूरी है? व्यक्तिगत जिंदगी में भी अनुशासन जरूरी है, पब्लिक लाइफ में भी अनुशासन जरूरी है, फैमिली लाइफ में भी अनुशासन जरूरी है, सीनियर के सामने अनुशासन जरूरी है, जूनियर के सामने भी अनुशासन जरूरी है। और कहा भी जाता है अनुशासन ही देश को महान बनाती है। तो अनुशासन कितनी बड़ी चीज़ें हैं जिसके बगैर आप कामयाब हो ही नहीं सकते हैं। अनुशासन में बहुत सारी बातें आती है, उस पर अगर चर्चा करेंगे फिर 15 मिनट का एक और वीडियो बन जाएगा। तो डिसिप्लिन में क्या क्या बातें आती है कि हम समय पर जग रहे कि नहीं जग रहे हैं, मेरा ड्रेस पहनावा ओढ़ावा
मेरा हर वो ईच एंड एवरी क्वालिटी, यानी सुबह से लेकर रात तक जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, हर एक्टिविटी में अनुशासन जरूरी है। अनुशासन खाने पीने में, अनुशासन टाइम पे सोने में, अनुशासन जिसको हम जो समय दिए, जिसको टाइम पंक्चुअलिटी कहते हैं, वो टाइम पंक्चुअलिटी इसी अनुशासन का एक छोटा सा हिस्सा है। तो हमको आपको अनुशासन में रहना बेहद ज़रूरी है। अपने जूनियर, अपने सीनियर, अपने फैमिली, अपने रिलेटिव, जितने लोगों के बीच हम घिरे हैं उन सभी के साथ हमको अनुशासित रहना है, बल्कि हमको आपको व्यक्तिगत जिंदगी में भी अनुशासन दिखाना बहुत ज़रूरी है। अनुशासन हमको एक सीमा, एक दायरा में बांध कर रखता है और हमको आपको दायरा में रहना बहुत ज़रूरी है। ये था वो 4D जो हमारे ग्रेट दादा सुरजीत दादा इस चीज़ को मुझे सिखाए हैं कि 4D को जीवन में अप्लाई करने से ड्रीम हमारा 110% पूरा होता है। तो यहाँ पर वीडियो लगभग ओवर होने को है। लास्ट में एक ही बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि वीडियो अगर आपके जीवन में थोड़ा भी परिवर्तन लाता है, आपके अंदर में थोड़ा भी बल देता है, आप इस वीडियो को देख के मोटिवेट हुए हैं, एंड आई एम श्योर कि आपका नेक्स्ट एसोसिएट भी इसको देख के मोटिवेट होगा। इसलिए फटाफट बिना टाइम गवाए फटाफट लाइक आप दे दीजिए। लाइक आपका जितना ज़्यादा मिलेगा मुझे उतना ज़्यादा हिम्मत मिलेगा, बल मिलेगा, और लोगों को ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी इन वीडियोस को देख के मोटिवेट हो, इंस्पायर हो, जीवन में अपने हर उन कन्फ्यूजन को, अपने दिमाग में जो गार्बेज है, कचरा है, उस कचरा को वो बाहर कर पाएंगे। सो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लोगों को प्यार बांटते रहिए, इसी तरह से लोगों को हंसाते रहिए। थैंक यू सो मच।